पहुंच जाएगी। $300 बिलियन जो है वो क्रॉस कर जाएगी। $300 बिलियन का टारगेट इनका ये है, जो कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। बात तो ये है कि आप जानते ना, इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उन्होंने ना वो किया हुआ है कि बाहर से कोई चीज़ हमने मंगवानी नहीं है, जॉब बनाना है अपने मुल्क में बनाना है। यही वजह कि आज उसका बिजनेस उसमें हो रहा है, तो वो वही वजह है उसमें। $300 बिलियन तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उनकी क्रॉस कर गई है, तो फिर हमारे यहाँ पे भी उन लोगों को चाहिए कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें लोग। एग्जांपल दें, एक तो हमारी क्रिकेट टीम में कोई मतलब अगर हिंदू मुस्लिम का अगर एक कंसेप्ट देखा जाए, अगर हमारी अव्वल तो हमें किसी भी सेक्टर में हिंदू नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ के कोई हिंदू आ जाता हमारी क्रिकेट टीम में, क्या हम भी ये कहते? हमारे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो अप्रिशिएट करते हैं। और देखें, मज़हब से पहले वो एक पाकिस्तानी होगा, अगर वो यहाँ पर होगा तो वो पाकिस्तानी होगा। अगर देखें, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे मुस्लिम था उनकी क्रिकेट टीम में, तो इसलिए उन्होंने जिता दिया, ठीक है। अब ये मुझे एक बात बताएं। ऐसा नहीं कहा, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है। मुझे एक बात ब्लेम कर रहे हैं, उसके घर पे पथराव कर रहे हैं और पता नहीं उसको मारने की साजिश, और पता नहीं क्या कोहली ने क्या बोल दिया है और उसे मतलब साइड ले ली पाकिस्तानी टीम की, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी डिपार्टमेंट और अपने मतलब आईटी इंडस्ट्री में आप इसको कैसे देखते हैं? रिसेंटली इंडिया की जो एक्सपोर्ट है आईटी की, वो 20 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो पाकिस्तान तो अभी सिर्फ 1 बिलियन भी नहीं पहुंचा। टारगेट था इस साल $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करने का आईटी में, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो बात यह है कि जिस मुल्क की 64% यूथ जो है वो 30 ईयर्स की हो और उसकी आईटी की एक्सपोर्ट्स भी ना हो, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तानी कौम के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी आईटी में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एटलीस्ट $1 बिलियन की एक्सपोर्ट तो क्रॉस करें ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते ना, इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उन्होंने ना वो किया हुआ है कि बाहर से कोई चीज़ हमने मंगवानी नहीं है, जॉब बनाना है अपने मुल्क में बनाना है। यही वजह कि आज उसका बिजनेस उसमें हो रहा है, तो वो वही वजह है उसमें। $300 बिलियन तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री उनकी क्रॉस कर गई है, तो फिर हमारे यहाँ पे भी उन लोगों को चाहिए कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें लोग, ताकि जो है वो ग्रो करें और ग्रास रूट लेवल से लोग जो हैं, जैसे भूख और अफलास जो है हमारी कंट्री में ख़त्म हो, उसके अंदर कमी आए और लोगों को ज़रिए मुआश मिले और लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े और जीडीपी हमारा इंक्रीज़ हो। हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी कंट्री को भी जीडीपी इंक्रीमेंट की बहुत ज़रूरत है मेरे हिसाब से। डू गुड हैव गुड, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें अचीव भी करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो बीइंग अ मुस्लिम यही कहते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नीयत, कि हमारी नीयत क्या है, हमें उसी का फल मिलता है। तो अगर उनका कोई पॉजिटिव कंसर्न है इन फ्यूचर, तो होपफुली कि वो अचीव कर लें। लेकिन हमेशा की तरह एज इंडियंस दे नैरो माइंडेड और उनकी थॉट्स बिल्कुल नेगेटिव होती है। तो अगर इतनी नेगेटिव थॉट होती है तो वो इतनी तरक्की कैसे करता है? इसकी मैं आपको ये आंसर करूँगा कि तरक्की इन अ सेंस के ठीक है, वो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक वे में या इन फ्यूचर वो बड़ी इस तरह डिजिटल करेंसी की तरफ आ रहे हैं, वट एवर जो भी उनके गोल हैं अचीव कर रहे हैं, लेकिन उनके जो माइंड है वो तो तरक्की नहीं कर रहे हैं ना। उनके माइंड तो वही है, वही पसमानदा उनकी सोच है। और वो जैसे अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया ने भी रिसेंटली मैच विन किया, तो वो जी मैच फिक्सिंग है और ये है वो है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को, रियलिटी चीज़ें नहीं देखते। मैंने जो देखा है वो बड़े न्यूट्रल रहे कि अगर जो टीम जीती है उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है, ठीक है। और वही बात है, जो टीम मेहनत करती है और वही विन कर जाती है। अगर भारत मेहनत करेगा तो भारत विन कर जाएगा, अगर पाकिस्तान मेहनत करेगा तो पाकिस्तान विन कर जाएगा। उन्होंने इस बात को न्यूट्रल रहकर, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि मैच फिक्सिंग थी या एंड ऑल दैट। अगर इंडिया जीत जाता तो हम कहते हैं कि मैच फिक्सिंग थी। अब देखें, आपने नहीं सुना, आई डोंट नो आपने कैसे नहीं सुना, इंडियन टीम में एक मुस्लिम भी क्रिकेटर हैं, तो सब उस पर ब्लेम कर रहे थे कि लाइक आपने जानबूझ के मुसलमानों को जिता दिया बॉलिंग की वजह से। आई डोंट नो, उनका नैरो थॉट्स की वजह से। मुझे इस बात की एग्जांपल दें, एक तो हमारी क्रिकेट टीम में कोई मतलब अगर हिंदू मुस्लिम का अगर एक कंसेप्ट देखा जाए, अगर हमारी अव्वल तो हमें किसी भी सेक्टर में हिंदू नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे यहाँ के कोई हिंदू आ जाता हमारी क्रिकेट टीम में, क्या हम भी ये कहते? हमारे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो अप्रिशिएट करते हैं। और देखें, मज़हब से पहले वो एक पाकिस्तानी होगा, अगर वो यहाँ पर होगा तो वो पाकिस्तानी होगा। अगर देखें, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे मुस्लिम था उनकी क्रिकेट टीम में, तो इसलिए उन्होंने जिता दिया,
ठीक है। अब ये मुझे एक बात बताएं, ऐसा नहीं कहा, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मुझे एक बात ब्लेम कर रहे हैं, उसके घर पे पथराव कर रहे हैं और पता नहीं उसको मारने की साजिश और पता नहीं क्या कोहली ने क्या बोल दिया और उसके मतलब साइड ले ली पाकिस्तान टीम को, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी बच्ची के साथ आई डोंट नो पता नहीं क्या कर देंगे। तो मतलब क्या उनकी नैरो थॉट्स है, बीजेपी एंड ऑल दैट स्टफ जो इस तरह का है वहाँ पे इंतहा पसंद। अगर मतलब एक उनकी टीम में अगर एक मुस्लिम था तो सबसे पहली बात यह है कि वो अपॉर्चुनिटी ही ना देते। अगर इस तरह की बात होती उनको ये लगता कि आपको पता है कि एक नेशनल गेम में एक मुस्लिम हिंदू देख के नहीं होता, एक मेरिट पे काम किया जाता है, जो अच्छा प्ले करता है तो उसको ही चूज़ किया जाता है। अब मैं नहीं जानती कि आपने ये न्यूज़ उड़ती उड़ती कहाँ से सुन ली, क्या कर लिया, और आप ख़ुद सोचें। सोचने वाली बात है कि अगर वहाँ पे मुस्लिम है, एक उसके पीछे का फैक्ट देखें ना कि उसको मौका मिला, एक मुस्लिम को मौका दिया कि अगर वो उसमें मतलब उनकी क्रिकेट टीम में है, और मतलब आपने क्या सोच की ये बात? अब आप भी मुझे बोलने का मौका दें, जैसे उन्होंने मौका दिया। मौके की बात ये है कि देखिए इस तरह तो सलमान खान शाहरुख खान पाइनियर्स है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो वो कब से काम कर रहे हैं। अगर ऑब्वियसली अगर वो मज़हब देखते हो तो वो उनको ना चांस देते बॉलीवुड में, लेकिन अब उनका जो बॉलीवुड का स्टारडम है वो डिपेंड्स ऑन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर एंड सैफ अली खान। तो खान्स ही उनके बॉलीवुड को लेकर चल रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, उनकी फिल्म हिट होती हैं। तो ऑब्वियसली आप ठीक कह रहे हैं, अगर वो इस तरह को कंसेप्ट रखते होते तो वो क्रिकेट टीम में भी ऑब्वियसली चांस ना देते। कह रहे हैं कि नैरो माइंडेड वो मतलब आपने इंटरप्ट कर दिया, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ था। यही तो उनकी एक घटिया सोच है कि ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही उसको चांस दिया है। अब अगर वो उसकी बैड परफॉर्मेंस रही है या उससे नहीं काम हो सका, तो अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, तो अब उसे मजहब का टैग लगा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। यही तो उनकी नैरो थॉट्स है, यहाँ से उनकी मेंटल लेवल पता चलता है कि वो किस लेवल के हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है। वो बहुत प्रोग्रेस कर जाएंगे आने वाले टाइम में। दे विल प्रोग्रेस अ लॉट बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और वो अपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू ग्रो। हमारे यहाँ पे यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही टू ग्रो। तो जब तक यूथ आगे नहीं बढ़ेगी, जिस तरह इमरान खान का स्लोगन था कि यूथ आएगी आगे, यूथ विल कम फॉरवर्ड, दे विल शोकेस देयर टैलेंट। तो अपॉर्चुनिटी नहीं है जब हम लोगों के पास, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही, तो हम लोग किधर जाएंगे? यानी कि आप ये कहना चाहेंगे कि जो भारत काम कर रहा है मतलब अपनी आईटी से रिलेटेड, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आपको क्या लगता है कि वो ये भी इसे भी अचीव कर जाएगा $300 के, मतलब $300 बिलियन को अचीव कर जाएगा? वो देख रहे हैं, वो फोर्सी कर रहे हैं फ्यूचर को। वो यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, हमारा टारगेट ही कोई नहीं। उनका एक गोल है, उनका एक टारगेट है, वो विजन देख रहे हैं उस चीज़ का, हम देख रहे हैं। जब हम नहीं देख रहे तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारी तो यूथ सड़कों पर रुल रही है। उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। आपको पता है हमारा टोटल जीडीपी जो है ना वो इंडिया के एक्सपोर्ट से कम है। इंडिया की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है ना, वो जो कोरोना आ गया ना लास्ट ईयर, वो दे हैव क्रॉस 300 बिलियन। पाकिस्तान का पूरा जीडीपी 200 बिलियन का है, एक्सपोर्ट्स $15 अरब की हैं। तो वो क्यों है कि हमारे पास जीडीपी इसलिए कम है कि हम अपनी प्रोडक्शन, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। बी पाकिस्तानी, परचेस पाकिस्तानी। लोगों के अंदर ब्रांड लॉन्च करें, ब्रांड के जब आए जाएगा, जब आप देख रहे हैं ब्रांड शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह ताला इससे जो है ना एक मार्केट बनती है चीज़ों इस की। हिसाब से तो फिर देखा जाए तो भारत अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर कोई अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करना चाहता है। ये बात बेसिकली पॉलिसी मेकर्स की होती है। अब आप देख लें कि पिछले 3 साल से इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गवर्नमेंट इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के बजाय, जीडीपी को इम्प्रूव करने के बजाय सिर्फ मनी सप्लाई कर रही है। जब आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट्स कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो सर यानी कि देखें जिस तरह वो मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इतने बड़े बड़े टारगेट्स हैं। मैंने और भी काफ़ी टारगेट्स देखे हैं जो कि वो कुछ अचीव कर भी चुके हैं और वो कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से पाकिस्तान तो अभी मतलब उस मार्केट वो मतलब सोच भी नहीं रहा उस हिसाब से कि जिस हिसाब से भारत ने टारगेट सेट कर लिए हो। मैडम आपको बुनियादी बात बताऊँ कि हमारा मुकाबला भारत के साथ नहीं है। अच्छा। आप अपने आप कब देखें नेपाल के साथ, बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ। भारत जो है वो दुनिया की 5-6 बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। दे हैव क्रॉस ग्रेट ब्रिटेन, दे हैव क्रॉस जापान, नाउ दे आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। आप उनके साथ मुकाबला ना करें। आप ये देखें कि आप की वेर यू स्टैंड, आप अपने जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ तो बेहतर हो जाए ना, आप इंडिया को तो परे करें। फिर हमें उनसे सीखना चाहिए ना, जिस तरह वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम सीखने के लिए देखें, कानून किसी भी मुल्क के गलत नहीं होते, उनकी यूटिलाइजेशन खराब हो रही होती है। कानून इंडिया के भी गलत नहीं है, हमारे भी नहीं है। अगर हम अपने ही कानूनों को अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट करें तो कोई वजह नहीं है कि हम तरक्की ना कर सकें। इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ में हम लोगों ने कर्जे लेने शुरू किए हुए। हर चीज़ पे हम IMF के पास जा रहे हैं। हम अपने यहाँ का जो अपना हमारी जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज़ ही नहीं कर रहे, हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। हम लोग इधर को कहते हैं ओह पाकिस्तानी, ओह
पाकिस्तानी है ना, आई वोंट बाय वन। हमें तो ब्रांडेड चाहिए, हमें तो बाहर का चाहिए। हम क्या अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, लोकल फार्मर्स को, हमारी कॉटन इतनी ज़बरदस्त है, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त हैं, हमारे यहाँ पे जो निकल रहे हैं ग्रेजुएट्स, हम उनकी दिमाग को यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सड़क पर पड़े हुए बस बैठे हुए हैं कि हमें कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। हमारे मुल्क बाहर, हमारी यूथ बाहर जा रही है, कह रही है हम बाहर जाएंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हम लोग के पास। सही, यही एक फैक्टर है कि हम लैग कर रहे हैं बिल्कुल, और इंडिया आगे जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी यूथ का पोटेंशियल ही नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं तो ग्रो कर रहे हैं ना कर रहे होते तो इधर ना पहुंच रहे होते। हमें उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, अच्छा लेसन, व्हाई नॉट लर्न अ गुड लेसन फ्रॉम देम।